हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेंटल एबिलिटी सीरीज़ क्लास 10th के अंदर। आज इस सीरीज़ में हम एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है पिरामिड। आप सभी को पता होगा कि पिरामिड एक्चुअल में होता क्या है। आप सभी को पता होगा कंट्री जिसका नाम मिस्र इजिप्ट है, वहाँ पे काफ़ी सारे पिरामिड्स पाए जाते हैं। पिरामिड्स किस तरह के होते हैं? पिरामिड कुछ इस प्रकार के होते हैं, एक ट्रायंगल, और आप कह सकते हैं कुछ इस प्रकार का पिरामिड होता है। अब ये एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है? ट्रायंगल है, और इसकी 3 सरफेस होंगी। दिस इज S1, S2 और दिस इज S3। इसी तरह अगर मैं एक पेंटागन बनाता हूँ अपने 2D स्ट्रक्चर के अंदर, और मैं बोलता हूँ इसको पिरामिड में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए ऊपर, और इन सभी को उस सेंटर पॉइंट से मिला दीजिए, तो आपके पास एक क्या बनेगा? आप बोलोगे ये एक डायमंड शेप का कुछ बन गया। यही होता है पिरामिड। पिरामिड की शेप उसके बेस के अंदर, बेस के अकॉर्डिंग, जैसे पेंटागन हो गया 5 साइड्स, इसे 3 साइड्स हो गए आपके। इस अकॉर्डिंग पेंटागन और इन सभी के शेप के अकॉर्डिंग इसकी शेप चेंज होती है, जिसे हम पिरामिड्स कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ पिरामिड बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि पिरामिड के बेस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए पिरामिड क्या होता है। दूसरी चीज़, आपको काउंटिंग्स आनी चाहिए एटलीस्ट 1 to 100। अब मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, मैं एक नंबर लिखूंगा 1 से लेकर 25 तक, और आप देखना कि ये किस पैटर्न में लिखे हुए हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1, इसके बाद मैंने लिखा 2, 3, 4, राइट, फिर लिखा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसी के साथ यहाँ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि किस प्रकार से या किस शेप के अंदर मैंने इन नंबरों को लिखा है। और कुछ नहीं, ये एक ट्रायंगल की शेप में है, और इसे हम कह सकते हैं एक पिरामिड। समझ आया कि अब इस चैप्टर के अंदर हम कुछ नंबरों को इस तरह अरेंज करेंगे, 1 से लेकर 100 तक, 200 तक भी कर सकते हैं, जहाँ तक आपकी डिमांड है क्वेश्चन की, उस अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद आप यह देखेंगे कि किस तरीके से कोई नंबर दिया गया है और वो किस रिलेशन के साथ उसके साथ फॉलो करेगा, राइट। मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये आपकी हो गई मिड लाइन, राइट, और मैंने यहाँ पे 3 नंबर मार्क कर लिए जो हैं 2, 8, 12। अगर मैं कहूँ कि ये लीजिए, मैं नंबर लिख लिया यहाँ पे 2, 8, 12, ये एक नंबर है। अब यही सेम शेप हमें यहाँ कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, राइट, मिल रही है। तो ये नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4, 6, 14 में। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो नंबर आपने यहाँ बनाया वो किस तरह कन्वर्ट हुआ। अब आप एग्जैक्टली अगर कोई रिलेशन फाइंड करना चाहें, 2812 का रिलेशन आप बताना चाहें 4614 से, आपको रिलेशन मिलेगा ही नहीं कोई ऐसे। एक्चुअल में ये क्वेश्चंस होते हैं पिरामिड बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको ये देखना है, पता होना चाहिए पहले तो 25 तक का पिरामिड सभी को याद होना चाहिए। 2 के नीचे 8 आएगा, 8 के नीचे 12 आएगा, इसी तरह 4 के नीचे 6 आएगा, 6 के नीचे 14 आएगा, उसके नीचे 20 आएगा। तो आपको कुछ पिरामिड्स की चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे आप याद कर सकते हैं कि जो पिरामिड की सेंटर लाइन है उसमें क्या नंबर आएंगे? 1, 3, 7, 13, 21। अगर आप और आगे जाएंगे तो ये नंबर आपको ऐसे पता होना चाहिए कि पिरामिड के जो साइड वाले आ रहे हैं क्या, जैसे कि 1, इसके बाद आकर 2, इसके बाद आकर 9, फिर 10, फिर 25, समझ रहे हो, फिर यहाँ 26। इसी तरह आप यहाँ जाएंगे तो कितना आएगा? 1, 4, 5, 16, 17 एंड सो ऑन। तो आपको ये चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए कि जैसे पिरामिड के अंदर ये शेप में कौन कौन से नंबर आएंगे, सेंटर लाइन में कौन कौन से नंबर आएंगे, इसी प्रकार से जो आपको साइड में दिया गया है इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे। आप जितनी जल्दी इनको पता लगा लेंगे, आपको जैसे आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको यह समझ आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया अभी यहाँ पे।
राइट, आपको एग्जाम्पल भी समझ आ गया होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास ये पहला क्वेश्चन आता है, या पहला बेसिकली मैं बताऊँगा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि इस चैप्टर के अंदर आप किस किस पिरामिड बेस्ड क्वेश्चन से बात करेंगे, पिरामिड बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसके अंदर मैंने क्या बताया था, नंबर कितना भी हो सकता है, बट हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 100 तक। हमें पता है कि हमने 25 तक बना लिया था, उसको आगे पूरा करते रहोगे तो आप 100 तक बना लो। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा आपका पिरामिड। हमने कहाँ तक बनाया था, हमने पिरामिड बनाया था यहाँ तक। राइट, ये नीचे का पिरामिड आप पूरा कर सकते हैं। तो आपके सामने ये बड़े ही क्लियर शब्दों में ये पिरामिड आपको दिख गया होगा। राइट, चलिए मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल दूंगा जिससे आपको पिरामिड से रिलेटेड सारी क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए अब देखिए शेप्स कैसी कैसी बन सकती है। मैं यहाँ पे 5 शेप बनाऊंगा इस साइड में, वही 5 शेप आपको यहाँ बनानी है, और यहाँ मैं वो पाँचों के नंबर लिखूंगा, आपको यहाँ पाँचों के नंबर बताने हैं। ये बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं पहला नंबर लिखता हूँ, पहला नंबर में क्या लिखता हूँ, 25, 28, ठीक है, 45। तो मुझे बताइए कि ये नंबर पहले का आंसर क्या जाएगा। पहले आप क्या करेंगे, 25, 28, 45। अगर मैं देखूं तो ये शेप बन रही है, बन रही है। अब आपको यह देखना है कि ये एग्जैक्ट शेप इधर कहाँ बन सकती है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसी लाइन के पहले आखिरी पे जाएंगे, ठीक है। 17, 17 के नीचे 34, 34 के नीचे 41 बना। तो क्या नंबर बनेगा आपका यहाँ पे, 17, 34, 41। समझ आया कि ये नंबर इससे किस तरह लिंक करेगा। चलिए ये हो गया हमारा पहला। अब हम दूसरे की बात, पहले का हमने यहाँ बना लिया पहला, समझ आया। चलिए दूसरे का देखते हैं। दूसरे में मैंने एक बनाया ये नंबर, आपको ये नंबर बताना है, ठीक है। 50, 80, 84, 83, 82। आप बोलेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर हो गया। अब हम इसमें पहले 5 को लेंगे या 0 को लेंगे। अब खुद सोचिए कि 0 तो है ही नहीं पूरे पिरामिड के अंदर, तो ये 50 ही होगा। अब 50 की बात हो रही है तो अब 8 की बात तो होगी नहीं, 80 की बात होगी, बिकॉज आसपास सिर्फ 80 है। तो आप क्या देख सकते हैं, आपका ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, बन रहा है। ये आपकी हो गई शेप नंबर 2, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। राइट, ये समझ आया। चलिए अब यही शेप हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। अगर हम ये शेप को यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, कुछ इस प्रकार का आउटपुट आएगा। राइट, ये आउटपुट नंबर आ गया 2। इसे आप किस तरह लिखोगे, अब सबसे पहले आप 100 लिखोगे या 64 लिखोगे। सबसे पहले अगर यहाँ 50 लिखा है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 64, फिर 66, फिर 98, 99 एंड लास्ट में आपका आ जाएगा 100। तो देख रहे हो इन दो नंबरों के बीच में एज सच तो कोई रिलेशन आएगा ही नहीं, बट आपको यह पता करना है कि क्या रिलेशन है एज पर द पिरामिड गिवन। ये आपको पिरामिड दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि आपको कितने पिरामिड दिए जाएंगे, 100 तक का पिरामिड दिया जाएगा। और 100 तक का ये आपको पेपर में पिरामिड नहीं भी दिया हो सकता, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, इस पिरामिड को बना लेना अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पिरामिड बेस्ड है। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी का, फिर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ जो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूँ इसकी, क्या है 8, 22 और 44। मैंने ये नंबर ऐसे लिख लिया। अब आप बोलेंगे ये तो कोई रिलेशन ही नहीं बैठ रहा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सिंपल 6, 20 और 42 क्या बनेगा, ये नंबर आपके सामने आ जाएगा। समझ आया सभी बच्चों को। जो अगर मैं इसको सेंटर लाइन मान रहा हूँ ना अपनी, ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर लाइन मान रहा हूँ, बस आपको ये देखना है कि क्या इसके लेफ्ट साइड में, क्या इसके राइट साइड में पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। बस जितना जल्दी आप इनका पता कर लेंगे उतनी ही आसानी से आपको क्या हो जाएगा, ये चैप्टर समझ आ जाएगा। अभी मैंने इस पिरामिड के साथ आपको 3 एग्जांपल्स भी दिए, समझाया पिरामिड पढ़ते कैसे हैं, ये बताया बनता कैसे, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन, टोटल लाइंस कितनी है इसमें आपके पास, 1,
ओके, मैं नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे एक तरफ। चलिए, नंबर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन लास्ट में आएगा 10। अब यहाँ पे आपके लिए एक हिंट भी है, आप क्या कर सकते हैं? चलिए, मैं आपको दोबारा ये नंबर लिखूँगा, आपको यहाँ से ये हिंट मिलेगा कि आप टेबल सही बना रहे हो या नहीं। ठीक है, चलिए 1 मिनट दीजिए, मैं ये टेबल थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ आपके लिए। इससे आपको क्या आएगा, थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी कि आपको एग्जैक्टली किस तरीके से इसको बनाना है, राइट। चलिए, आपने अब तक पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस तो सारे देख लिए, ठीक है। बाकी हम कुछ क्वेश्चंस को अभी इस चैप्टर के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे आपको पैटर्न खुद सोचना है और कभी कभी आपको हिंट भी मिलेगी। वो हिंट्स क्या हो सकती हैं, मैं आपको एक बार क्लियर कर रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर, राइट। चलिए, तो अब हमारे पास हमने ये जैसे क्लीन कर लिया है, अब आपको क्या क्या दिखता है? पहले ऐसा करिए, आप मेरी बात मान के सभी जो स्क्वायर नंबर्स हैं उनको सर्कल कर लीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए। 1 एक स्क्वायर है, 4 एक स्क्वायर है, 9 एक स्क्वायर है, 16 एक स्क्वायर है, 25 एक स्क्वायर है, 49 एक स्क्वायर है, 36 स्क्वायर है, 64 स्क्वायर है, 81 एंड 100। अब क्या नोटिस कर रहे हैं कि जितने भी आपके जो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, वे सभी कॉर्नर्स पे हैं। दैट टू 1 का स्क्वायर आपका लेफ्ट साइड में है, सो 2 का स्क्वायर कहाँ पे है? राइट साइड में। 3 का लेफ्ट, 5 का लेफ्ट, 7 का लेफ्ट, 9 का लेफ्ट। सिमिलरली 4 का राइट, 6 का राइट, 8 का राइट और 10 का भी राइट। इट मीन्स इफ़ यू लुक इट वेरी केयरफुली, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको? जितने भी आपके ऑड नंबर्स हैं और जितने भी आपके इवन नंबर्स हैं, इन सभी के जो स्क्वायर्स हैं ना, वो आइदर ऑफ द साइड हैं। वह साइड कौन सी है? राइट साइड फॉर इवन, लेफ्ट साइड फॉर ऑड। हम हमेशा कहते हैं ना ऑड वन आउट। ऑड वन मतलब गलत, मतलब उल्टा, राइट। तो लेफ्ट साइड में आ गया आपके सारे ऑड वन, राइट साइड में आपके चले गए सारे इवन नंबर्स। तो ये आपको समझ आ जाएगा कि आप अपनी पीरियोडिक टेबल और आप अपना पिरामिड, नॉट पीरियोडिक टेबल, इट्स पिरामिड आप सही बना रहे हो या नहीं बना रहे। आपको इस चीज़ का पता लगेगा किस तरीके से, जैसे ही आप इस चीज़ को देख लेंगे कि आपके सारे ऑड नंबर का स्क्वायर इस साइड है या नहीं और राइट साइड में है या नहीं। इसका समझ आया सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग सभी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम चलते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की ओर, जिसके अंदर जो मैंने पैटर्न्स की बात करी थी, वो पैटर्न्स क्या हो सकते हैं? पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। पैरेलल लाइंस पता है क्या होती हैं? ये जो आपस में कभी भी मिलती नहीं है, जैसे कि रेल पटरी, ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया आपका 180 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गई ये लाइंस, इसको बोलते हैं हम लोग 90 डिग्रीज। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। थर्ड इज ट्राइंगल। आप सभी ने ट्राइंगल के बारे में पढ़ रखा है। एक आइडल ट्राइंगल होता है 60 डिग्री ईच इंटरनल एंगल, ठीक है। स्क्वायर, राइट, ऑल नो 90 डिग्री ईच, ओके। Similarly, rectangle can be there. Circle is not possible in pyramid as such, but definitely some other shape will be possible, which are having some sides, okay. Now, I'll directly jump to the type 1 kind of question, right. Here you have given one relation. That relation is, क्या दिया हुआ है? 129 कन्वर्ट हो रहा है आपका किस में? 145 में। आपको क्या पता लगाना है? 3811 किस में कन्वर्ट होगा? बस ये क्वेश्चन इतना सिंपल है। पहले आप नंबर याद कर लीजिए। 129 कन्वर्ट हो रहा है आपका 145 में, ठीक है। कोई पिरामिड ये रहा, सो 129 कन्वर्ट हो रहा है आपका किस में? 145 के अंदर। कोई दिक्कत? रिलेशन तो आपको दिख ही रहा होगा। सेंटर लाइन से 2 इधर, सेंटर लाइन से 2 इधर।
अब आपको जो क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है इसमें क्या दिया है, 3 8 11। हम यहाँ देखते हैं 3 8 11, ये अब सेम चीज़ यहाँ बनाएंगे तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा जो हमने पुराना रिलेशन देखा था उस अकॉर्डिंग। तो क्या बनेगा ये नंबर आपका 3 6 15, ये बनेगा क्या? 3 6 15 ऑप्शन में है कहीं? ये रहा ऑप्शन नंबर ये आपका 3 6 15 है। तो क्या ये मिल रहा है? देखिए हमने ये बनाया, हमने ग्रुप्स बनाए, उनके बीच में एंगल्स की बात करें तो आपको क्लियरली इनके बीच में एंगल्स भी दिखाई देंगे, क्योंकि हमने ये बनाया था एक लाइन ये बनाया था, दे आर एट 90 डिग्री। शेप कौन सी बनेगी आपकी? ये शेप बनेगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत? चलिए, तो आपका नंबर हमको पता था क्या आया था आपका 3 6 15। ये क्वेश्चन आपको सब कुछ समझ आया, राइट? ये आपको सबको समझ आया यहाँ तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए यहाँ तक सबको समझ आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, क्या बताने की कोशिश की है, मैं आपको समझाता हूँ विस्तार से। सबसे पहले रिलेशन क्या दिया हुआ है। अब कभी भी आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन पिरामिड, देखो इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन पिरामिड का है, ठीक है, आपको पेपर में भी नहीं दिया जाएगा। देखना क्या है आपको कि 2812 ये नंबर है, और इस नंबर को हमने कोड किस में किया हुआ है? 965 में इसको हमने कोड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता है कि कोई रिलेशन लग रहा होगा, आपको ये नहीं पता रिलेशन क्या लग रहा है, ठीक है। चलिए पहले रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। 965 है और 2812 से कन्वर्ट हुआ है, ये देखिए 2812 से ये कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ था आपको नंबर? 965 965। ये कुछ आपका टी शेप का नंबर नहीं बन रहा, ऐसा कुछ। चलिए ये तो आपको डायग्राम मिल गया। क्वेश्चन फिगर क्या कहता है? 9 11 23। अब ये देखिए 9 11 23। अब आपको क्या देखना है, ये टी कैसे बनेगा यहाँ पे? या तो टी में 10 को भी इंक्लूड करेंगे, या फिर मतलब आपके जो नंबर्स हैं वो इस लाइन में आएंगे, वो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये आपने देख लिया, मैंने क्या कहा था कंसेक्यूटिव आएंगे, 3 आएंगे तो 12 13 14 भी नंबर हो सकता है। अगर आपको टी ही बनाना है तो ये देखिए ना 9 11 23, यहाँ पे क्या आ गया? 12 13 14, बन गया आपका टी। यही तो शेप चाहिए आपको। क्या 12 13 14 ऑप्शन में है? ये रहा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत? जैसे आप शेप का पता कर लेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी बच्चे को इस प्रश्न तक कोई भी दिक्कत? अगर आप थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, आपको करना क्या है? आपको सिंपली इस वीडियो की जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है ना पूरा पिरामिड को, किस तरह के क्वेश्चंस हम सिर्फ अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट को, कि हम एक ट्राइंगल या एक स्क्वायर या फिर एक लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक पिरामिड के अंदर। और जैसे ही आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं टाइप 3 के अंदर। टाइप 3 क्या कहता है इस चैप्टर का, ठीक है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। टाइप 3 ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, फिल द ब्लैंक फ्रॉम द चॉइस। आपको क्या करना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप क्या है? रिलेशन बता दो। यहाँ लिखा है 2 3 4, कन्वर्ट किस में हुआ है? 4 6 14 में कन्वर्ट हुआ है। चलिए 2 3 4 कन्वर्ट हुआ है 4 6 14, 2 3 4, चलिए तो यही हो गया 4 6 14, ठीक है। आपने क्या देखा किस तरीके से ये एक शेप बनी है? ये आपके बनी है इन्वर्टेड एल की शेप, राइट। नाउ आपको क्या देखना है, ठीक है, आपको ये पता लगाना है कि किस तरह जो आपको क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, क्या दिया है? 2 8 12। अब देखिए आप 2 8 12 ये दिया हुआ है, ये देखिए पहले क्वेश्चन में था आपका 2 3 4 और 4 6 14। आपका एक चीज़ रह गया बस, ये 12 13 14। क्या ये ऑप्शन में है कहीं?
ये रहा, ये आप यहाँ देख सकते हैं वैसे 12, 13, 14, ऑप्शन नंबर सी। हमने किया क्या, पहला ये नंबर था, दूसरा ये नंबर दिया हुआ था, फिर ये नंबर दिया हुआ था और हमने ये नंबर लिख लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी। एक लाइन में यहाँ से रिमूव नहीं, रिमूव तो क्या ही करेंगे हम यहाँ से लाइन को ही, आपको समझ आना चाहिए बस, ठीक है। ये लाइंस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलिए ओके, ये आपने स्क्वायर बना लिया यहाँ पे, यही आपकी शेप बनेगी इसके अंदर। जितनी जल्दी आप एक शेप को आइडेंटिफाई कर लेते हो, आपको ये पता लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आंसर क्या मिला आपको यहाँ से, 12, 13, 14। चलिए ये मिल गया आपको, आपका ऑप्शन नंबर सी। शेप आपको यही मिली थी, बिल्कुल यही शेप मिली। बस जैसे ही आप शेप का पता लगा लेते हैं, जितनी जल्दी आपको ये पता लग जाएगा कि किस शेप की बात की जा रही है, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी इस चैप्टर के अंदर। चलें हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइप 4। और जहाँ तक मुझे लगता है ये आखिरी टाइप होगा, और मैक्सिमम एक टाइप और पढ़ेंगे हम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ अलग तरीके की शेप के बारे में। पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन फिगर क्या है। 50, 79, 86। नाउ यू विल थिंक कि सर ये 50 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 6, अलग अलग क्यों नहीं कर रहे, 79 क्यों पढ़ रहा हूँ, 86 क्यों पढ़ रहा हूँ। बिकॉज मुझे पता है 0 नंबर नहीं है पिरामिड के अंदर, और 50 एक बड़ा नंबर है, तो जो रिलेशन और जो शेप बनेगी वो आसपास के नंबर से ही बनेगी। 50, 79, 86। अगला क्या दिया हुआ है, 77, 21, 12। अब ये देखिए ये नंबर काफ़ी दूर है, देखते हैं क्या शेप बनती है। पहले शेप बनाते हैं 50, 79, 86। 50, 79, 86, ये तो आपको दिख रहा होगा क्लियर कट यहाँ से, ठीक है। अगली शेप क्या थी, 77, 21, 12। 77 लाइन में चलते रहेंगे तो 21 और 12, ये आप देखिए। और यहाँ पे आपका क्या बना था, ये कुछ इस प्रकार की शेप बन रही है, मतलब ये एक राइट शेप बन रही है, ऐसे कुछ राइट यही शेप आ रही है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अब ये देखिए 53, 76, 89। 53, 76, 89। 56, 73, 76, 53, 76, 89। ये तो आपको शेप मिल गई यहाँ पे। अब आपको चाहिए ये वाली शेप, ये है, ये चाहिए आपको शेप, राइट। अब इसके लिए आप क्या नंबर हो सकते हैं, या तो 74, 57, 42 हो सकता है। ये क्या ऑप्शन में है कहीं, 74, ये लीजिए यही ऑप्शन में मिल गया। सो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। यहाँ पे क्या नंबर था, 53, 76, 89, 74, 57, 72। ये लो, ये आपका डायरेक्ट बन गया क्या, ये शेप जो आपको पहले उल्टी तरीके से दी हुई थी, यहाँ पे वही सेम शेप बन रही है, बिल्कुल बन रही है। ये आपका आंसर हो जाएगा फिर, कोई दिक्कत। 74, 57, 42 शेप आपकी ये रही। 3 चीज़ें देखनी है, पहला रिलेशन क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है, ड्रॉ करके पता लगा सकते हो आप इसको। सेकंड क्या पता लगाना है आपको कि शेप क्या बनेगी। थर्ड, डू सेम इन कहाँ पे, क्वेश्चन। जब आप ये 3-4 चीज़ें कर लेते हो, आपको अपने आप ही इसका आंसर मिल जाएगा। समझ आया ये चीज़, सभी बच्चों को यहाँ तक समझ आया क्वेश्चन, ठीक है, किस तरह किया था हमने। इसके हम लास्ट टाइप की बात करते हैं, हम इस चैप्टर के इस टाइप के क्वेश्चंस की, पिरामिड की लास्ट टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, जो पैटर्न बताया है उसको फॉलो करना है। पहला क्या था, मैं पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा इस क्वेश्चन की हेल्प से, फिर हम इस टॉपिक के इस क्वेश्चंस को यहीं पे ख़त्म करके हम कुछ नेक्स्ट मिसलीनियस मिक्स टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे, करते हैं। चलिए पहला मैंने एक पार्ट क्या बताया था, पहला पार्ट ये है कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के दिए गए प्रश्न को लिख लीजिए। क्या दिया गया है, 32, 21, 20, ठीक है। यहाँ क्या है, 32, 19, 20। तो 32, 19, 20, 32, 21, 20। ये देखिए
32 कहाँ है, ये रहा 32। सबसे पहले क्या दिया है, 32, 19, 20, 32, 21, 20। ये आपका ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। बस आपको कुछ इसी तरह का ट्राइंगल फॉर्म करना है। आप किसके साथ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 32, 43, 42, 32, 43, 42, ट्राइंगल हाफ हो गया, ट्राइंगल से पूरा हो जाएगा। तो ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए आपको, 32, 41, 42। ये आपका आंसर होना चाहिए जो आपने ट्राइंगल, पहले आपने ट्राइंगल बनाया था ये वाला, ठीक है। अब ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपको ये होना चाहिए 32, 41, 42, यही आपका आंसर है, 32, 41, 42, ठीक है। दिस इज योर आंसर। व्हाट द फिगर दिस टाइम इज ट्राइंगल। तो यही आपको, बस आपको यही पता करना है कि सबसे पहले फिगर क्या होगा, रिलेशन क्या होगा। जैसे ही आपको आपका रिलेशन मिल जाएगा, आपको फिगर मिल जाएगा उसके बाद, और आपको आंसर भी मिल जाएगा। समझ आया? चलिए अब हम बात करेंगे कुछ मिसलीनियस टाइप के क्वेश्चंस की। अब मैं जब मिसलीनियस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है विविध। मतलब अब आपको क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि पिरामिड के ऊपर ही आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको किसी और स्पेसिफिक पैटर्न पे आए। इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको सीरीज़ कंप्लीशन, फिगर कंप्लीशन, आइडेंटिफाई ऑड वन आउट, इस टाइप का कोई भी टॉपिक आ सकता है जो अब तक हम पढ़े भी हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलिए मैं अगर आपसे एक बात करता हूँ, ये एक स्क्वायर है, राइट, इसको मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? चलिए मैंने इन दोनों एज को जोड़ा, मैंने इसमें भी जोड़ा, मैंने इसमें भी जोड़ा, मैंने इसके अंदर एक और लाइन खींची, इसके अंदर एक और लाइन खींची, और इसके अंदर भी एक और लाइन खींची, ठीक है। यहाँ मैंने 2 सर्कल बनाए, यहाँ भी 2 सर्कल बनाए, यहाँ भी 2 सर्कल बनाए, यहाँ ऐसे करा, यहाँ ऐसे करा, यहाँ ऐसे करा। आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। इस फिगर को मैंने नाम दे दिया x। अब आपको इसके अल्टरनेट में ना यहाँ पे 4 फिगर दिए होंगे, ठीक है। आपको चारों के अंदर ना एक स्मॉल बॉक्स के अंदर क्या दिया है, ठीक है। आपको इन चारों के अंदर एक स्मॉल बॉक्स के अंदर दिया हुआ है ये कोई डायग्राम, या तो ऐसा डायग्राम है, ठीक है, या वो ऐसा डायग्राम है, ठीक है, या फिर वो कुछ इस प्रकार का डायग्राम है, ठीक है, या फिर वो कुछ इस प्रकार का डायग्राम है। तो बस आपको ये बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा छोटा स्क्वायर है जो इस छोटे स्क्वायर के अंदर, अगर लेट्स से इसको बात करता हूँ मैं, इसको इसमें फिट करता हूँ तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ही है इसके अंदर। तो बिकॉज अगर हम इस चीज़ को, क्वेश्चन मार्क को हटा दें और यहाँ पे ये बताएं कि क्या बनेगा, ठीक है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, समझ आ गया ये सब ये चीज़ें आप लोगों को। बस इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं अब इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने क्या देखा था, पिरामिड के क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे कुछ विविध क्वेश्चंस। चलिए ये आता है आपके पास पहला प्रश्न। जैसा मैंने कि बताया, क्या बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, इस फिगर को रखा जाएगा x के नाम से, और आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पहले देख लीजिए बन क्या कह रहा है। ये अगर एक छोटा स्क्वायर है तो इसके अंदर क्या बन रहा है, कोने पे ये बड़ा बना लिया हमने, कोने पे तो एक स्क्वायर बन रहा है, उसे एक लाइन से काट रहे 2 बार, ऊपर से वो सर्कल कटेगा, वो किसी को नहीं काटेगा, और पीछे एक एस है जो उसकी तरफ अलाइंड है। कुछ ये चीज़ें बन रही हैं और तो कुछ नहीं है, बस आपको यही चीज़ें नीचे के बना देनी है। अब समझिए ये आपका नीचे वाला बॉक्स है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले मैंने इसके एज पे यहाँ पे बना दिया एक स्क्वायर, फिर मैंने एक खींच दी लाइन जो इसको 2 बार काट रही है, एक मैंने सर्कल बना दिया, एक मैंने क्या बना दिया एस, ये लो, ये आपको यहाँ फिट हो जाएगा बड़े प्यार से। बस आपको क्या देखना है कि क्या शेप आ रही है इसकी,
क्या ये शेप आपको दिए गए 4 ऑप्शन जो कि मैंने कहा था आपका ए, बी, सी या डी ऑप्शन में से होगा? आपको ये पता लगाना है कि बस ये शेप किस में आ रही है। देखिए पहले फिगर में क्या ये जिस फिगर को मैंने शेड किया है ये फिगर थी हमारे पास? नहीं। समझ आया कैसे एलिमिनेट करना है? क्या ये ट्राइंगल जैसी कोई शेप थी क्या हमारे पास? हमको तो यहाँ सेंटर में स्क्वायर चाहिए ना, ये तो बन ही नहीं रहा, ये भी गलत है। एस है वो भी उल्टा, इसमें भी उल्टा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, 2 ट्राइंगल्स। हमें चाहिए क्या यहाँ पे? हमें चाहिए छोटा सा स्क्वायर, बस सर्कल एक चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे चाहिए स्क्वायर, क्या ये देखिए ये स्क्वायर आ गया, 2 लाइन से काटती हुई ये भी आ गई हमारे पास, एक सर्कल आ गया, वेरी गुड। और क्या चाहिए था? एक एस चाहिए था, वो भी सीधा, ये भी आ गया। तो आपका क्या हो गया? आंसर नंबर डी। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपके पास क्या प्रोसीजर होना चाहिए। हम प्रोसीजर की बात करेंगे हमेशा जब हम पढ़ रहे हैं। पहला, लुक एट द मिसिंग फिगर, मतलब जो आपको चित्र नहीं दिया गया है जैसे इसमें था, बस उस फिगर को चेक करिए, उस चित्र को देखिए कि वहाँ पे क्या आ सकता है। ठीक है, ड्रॉ विदाउट लुकिंग एट व्हाट आंसर्स, बिना आपको चारों विकल्प को देखे उसका आंसर ड्रॉ करिए। ड्रॉ कर लिया, शाबाश। इसके बाद क्या करना है? मैच कर लीजिए, बस आइदर वो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। समझ आया सभी को किस तरह के प्रश्नों की बात कर रहा हूँ मैं इस चैप्टर के अंदर, किस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी। चलिए समझ आ गया, आपका ऑप्शन नंबर डी था इसका आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है? पहले तो इसका आंसर मैं लगा दिया ना, डी। चलिए ये आ गया, अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए अब तक हम लोग बात कर रहे थे किस तरह के क्वेश्चंस के बारे में, पिरामिड। उसके बाद हमने एक ऐसा प्रश्न फाइंड किया जिसके अंदर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जिसके अंदर आपको बता रहा हूँ मिसिंग फिगर के बारे में, राइट। आपने मिसिंग फिगर भी फाइंड कर लिया। अब मिसिंग फिगर फाइंड करने के बाद आपको क्या आ गया? पेपर फोल्ड वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन वही है। देखिए इस क्वेश्चन का डायग्राम क्या कहता है। ये आपके पास एक स्क्वायर है, चलिए ये फोल्डेड एरिया, यहाँ से हमने इस पेपर को आधा फोल्ड किया, और ये फोल्ड करने के बाद ना, एक मिनट इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, एग्जैक्ट फिगर चाहिए ना हमको, तो चलिए इसको ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसा डायग्राम आ रहा है, राइट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस पेपर को दोबारा ऊपर फोल्ड कर दें, तो जो ये वाला लाइन से नीचे फिगर है ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा ना कुछ, अगर मैं इसको दोबारा फोल्ड कर देता हूँ इस शेप में। ठीक है, ये इसका फोल्डेड वाला पार्ट है और मैंने इसको यहाँ से दोबारा फोल्ड कर दिया, तो आपका फिगर क्या बनेगा? ये तो सॉलिड था, यहाँ पे डॉटेड आ जाएगा। मतलब आपका बेसिकली फिगर तो यही बनेगा ना आपका, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए यहाँ तक समझ आया? आपको बस क्या करना है, मैंने क्या बताया, क्वेश्चन पढ़ा, डायग्राम देखा, अपने तरफ से आंसर बना लिया एक बार। बस अब चेक करना है कि आपका क्या ये आंसर दिए गए 4 विकल्प में है या नहीं। अगर यही सेम आंसर आपके दिए गए चारों विकल्प में से किसी एक भी विकल्प से मैच करता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और इस तरीके से गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चलिए क्या ये है हमारा जो हमने बनाया? बिल्कुल नहीं। क्या ये है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, और ना ही सी है ना ही डी है। आपको आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, कि जो इसका नीचे दिया गया आधा हिस्सा है वह उल्टा हो जाएगा ऊपर जाने के बाद। समझ आया? वह उल्टा हो जाएगा ऊपर जाने के बाद। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? ठीक है, यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं जिनको x, y और z से जोड़ा गया है।
लिखा गया, जिनको बताया गया कि ये XYZ फिगर्स हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो दिए गए 4 विकल्प हैं ABCD, ठीक है, वह सेम पोजीशन बताएगा जो उसको अनफोल्ड करने के बाद आ रही थी। समझ आया सभी को? चलिए, तो ये आपको दे दिया XYZ। अब हमने क्या किया है मैं आपको बताता चलता हूँ। इसको ले लेते हैं हम लोग, चलो XYZ लिख लेते हैं। पहले आपके पास, ठीक है, एक पेपर है, ठीक है, सर्दियों की वजह से राइटिंग खराब हो जाती है, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ क्या देखते हैं हम, ये आपका हो गया नॉर्मल पेपर, ठीक है। अब हमने इसको डायगनली फोल्ड कर दिया अपसाइड डाउन, तो जो ये शेप थी ना, ये नीचे का तो ऐसे ही रहा, ऊपर वाला हिस्सा इस पे आके लेट गया। ये चीज़ आपकी यहाँ से इधर की तरफ फोल्ड हो गई। चलिए, ये शेप बन गया, ये आपका हो गया एक्स का काम। फिर यहाँ से इसने ना दोबारा फोल्ड कर दिया इसको अंदर की तरफ। अब आपके पास कुछ ऐसा बचा, ठीक है, ये आपका हो गया वाई फिगर, ठीक है। अब आपने इसी फिगर में क्या कर दिया, एक स्क्वायर पंच लगा दिया, ये लगा दिया एक स्क्वायर पंच। अब ये स्क्वायर पंच जब खोलेगा तो इधर भी स्क्वायर पंच आ जाएगा। अब समझिए ना, ठीक है। चलो, ये आपका हो गया पहला हाफ। यहाँ आपने स्क्वायर पंच लगा दिया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। यह कुछ ऐसा बन जाएगा जब इसको हम दोबारा खोलेंगे। आपको यही तो पता लगाना था कि जब आप एक चित्र को दोबारा खोल रहे हैं तो वो किस तरह की आकृति बनेगी। ठीक है, पहला हमने ये स्टेप किया फोल्ड, दूसरा ये स्टेप किया, तीसरा ये स्टेप किया और तीसरे में हमने यहाँ पे एक पंच मार दिया, मतलब स्क्वायर शेप में ये पेपर काट दिया है हमने। अब ये स्क्वायर यहाँ कटा है तो मतलब यहाँ भी कटा होगा, ठीक है, यहाँ भी कटा होगा, यहाँ भी कटा होगा, सीधा सीधा स्क्वायर कटेगा। तो ये देखिए 4 विकल्प हैं आपके पास। क्या हमने स्क्वायर को इस शेप में काटा था या फिर हमने इस शेप में काटा था? हमने तो इस शेप में काटा था ना, मतलब ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हमने सेंटर में कटिंग करी थी कोई? यहाँ सेंटर में भी कटिंग शो कर रहा है, नहीं ना, हमने तो साइड में एक कट मारा है बस। अगर ये नीचे वाला पोर्शन है, हमने तो यहाँ ऐसा कट मारा है। चलिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। क्या जब हम इसको दोबारा ओपन करेंगे तो ये टिल्ट हो जाएगा अपने आप ही? ऐसा थोड़ी हो सकता है, अपने आप तो कभी कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये भी टिल्ट हो जाएगा, ये टिल्ट नहीं होगा। तो ये सर एक स्क्वायर है, ये भी और ये भी, इनमें से कोई टिल्ट नहीं हुआ है। समझ आया सभी को? सभी को समझ आ गया कि टिल्ट क्यों नहीं करना है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमने आंसर लगा दिया। तो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल, जो आपका फिगर एक्स था, यहाँ देख लीजिए आप, क्लियर दिखेगा। जो आपका फिगर एक्स था, जब उसको हम प्रॉपर फोल्ड करके कट कर देते हैं, उसके बाद वह अपने किस फिगर जो आपको दिए गए विकल्प हैं ABCD में से किससे मैच करेगा अनफोल्ड करने के बाद? तो वह फिगर था सी। हमने पता लगा लिया किस तरीके से था। चलिए, ठीक है, ये हो गया सी खत्म। अब हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताया गया है? ठीक है, देखिए, अभी तक हमने जो काइंड ऑफ क्वेश्चंस पढ़े थे, पहला था पिरामिड वेज, ठीक है, दूसरा था मिसिंग फिगर्स, ठीक है, तीसरा था पंचिंग क्वेश्चंस, यही तो दिया हुआ है आपको। तो चौथा क्या होगा अब इसका? एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेड मतलब अंदर घुसाना, समझ रहे हो? मतलब अगर कोई फिगर है, ठीक है, जैसे मैं ये कहता हूँ मेरा ये है, ठीक है, अब मुझे बताना है कि ये एक फिगर है, आपको इसमें बताना है कि ये वाला फिगर इसमें कहाँ है। तो
अगर मैं ये चीज़ को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये सेम फिगर बन जाएगा। तो मतलब आपको यही चीज़ बताना है कि जो फिगर आपको यहाँ दिया हुआ, जैसे इसके अंदर फिगर x, इसको x से मानेंगे हम, आपको ये फिगर x यहाँ दिया हुआ है, बस आपको ये बताना है कि जो फिगर आपको x यहाँ दिया है वो दिए गए जो विकल्प हैं ABCD उसमें से कहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप, क्या फिगर है, 1 2 3 4, 4 तो आपके पास V हैं, राइट, और एक बीच वाले V में से एक नीचे की तरफ ट्राइंगल निकल रहा है, हल्का सा टिल्टेड है, मतलब वो पेंटागन बन जाएगा। अब चलिए आपको यहाँ देखना है, पहला 4V देखिए, 1V 2V 3V, इसमें आपको 4V ही नहीं मिलेगा, मतलब ये तो गलत हो जाएगा। चलिए इसमें 1 2 और बीच के साथ आपको ये ट्राइंगल सा मिल गया। अब खुद नहीं सोच रहे कि यहाँ पे 2 ही ट्राइंगल है, ये चीज़ ऐसे और ऐसे पूरी होती यहाँ पे तो मैं मानता ये फिगर पूरा, मतलब ये भी आपका अधूरा फिगर है। चलिए यहाँ पे 1 2 नहीं, 4V आपको यहाँ भी नहीं मिली, बट यहाँ पे आपको नीचे वाली शेप भी गलत मिल रही थी। अब इसकी बात करते हैं, 1 2 3 4, 4V का सेटिस्फाइड हो गया, बीच वाले के साथ ये नीचे एक ट्राइंगल सा ही बन जाएगा, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। मतलब आपकी 2 ही कंडीशन थी, दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, तो मतलब आंसर हो जाएगा आपका ये। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत कि आंसर किस तरह फाइंड करना है। हमने क्या आंसर फाइंड किया है, हमने आंसर फाइंड किया था आंसर नंबर डी। ठीक, ये आपका हो गया आंसर नंबर डी। तो बस मैं यही कहूँगा, इस चैप्टर के अंदर और भी कई तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो एम्बेडेड फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस की सबसे बड़ी क्वेश्चंस की कंडीशंस क्या होती है, समटाइम्स रोटेशन इज अलाउड। मतलब अगर आपकी एक लाइन वर्टिकल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल नहीं आ सकती। वर्टिकल लाइन को हम वर्टिकल ही देखेंगे वैसे तो, बट नॉर्मली भी देख सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा होता है कि रोटेशन अलाउड है या रोटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर आपको रोटेशन अलाउड नहीं है तो आपको सेम एंगल पे उस पिक्चर को देखना है आपके विकल्प के अंदर। अगर उस विकल्प में भी वो चीज़ नहीं बताई गई है, मतलब जो आपको दिया गया विकल्प है उसके अंदर भी वो सेम रोटेशन पे नहीं अवेलेबल है, तो आप चेक करें रोटेशन के साथ। क्वेश्चन में अगर रोटेशन के रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है तो ठीक है। अगर आपको वह इंस्ट्रक्शन दी गई है, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर दी गई है इस तरीके की, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, उसको फॉलो करके और आंसर बताएंगे। अभी हमने क्वेश्चन किया, 4V दिए हुए थे, उसके बीच में एक शेप कटी हुई थी, वही शेप हमको ऑप्शन नंबर डी में मिल रही है, इवन विदाउट रोटेशन, बिना किसी घुमाव फिराव के, ठीक है, तो वह आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर के अंदर मैंने स्टार्टिंग करी थी किससे, पिरामिड वाले क्वेश्चन से। हमने यहाँ पे 5 एक सेकेंड, यस, हमने यहाँ पे क्या देखे, 5 एग्जाम्पल्स। सेकेंड मिसिंग फिगर, उसके हमने 2 एग्जाम्पल देखे वैसे इस चैप्टर में, एक मैंने खुद एग्जाम्पल दिया था, एक दिया हुआ था इसके अंदर ही। थर्ड हमने क्या देखा, ठीक है, कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट फिगर, कंप्लीट फिगर। चौथा हमने क्या देखा अभी लास्ट में, एम्बेडेड फिगर। तो आप समझ रहे हैं, जितने आराम से आपको ये चार तरह के क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर में समझाए हैं, आपको इस चारों टॉपिक के अंदर कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस चैप्टर का नाम वैसे पिरामिड रखा हुआ है हमने, सीरीज़ के अंदर जब आप ढूंढेंगे जाके इस टाइप के क्वेश्चन, इस चारों टाइप के क्वेश्चन से कम 10-10 क्वेश्चन और दिए हुए हैं हमने अपने प्रैक्टिस सेट के अंदर भी। तो वो प्रैक्टिस सेट आप कहाँ से अवेल कर सकते हैं, आप इसकी वेबसाइट से अवेल कर सकते हैं, दैट इज़, ठीक है, ट्यूटर की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है, चैप्टर का नाम क्या डालेंगे आप, चैप्टर का नेम आपको दिया हुआ है पिरामिड टेस्ट। सो पिरामिड टेस्ट के अंदर आपके पास जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। जिस तरह का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया हर एक क्वेश्चन के लिए, उस क्वेश्चन को देखिए। अगर आपको उसके बाद भी कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, यहाँ से दिए गए सारे कॉन्सेप्ट के छोटे से नोट्स बना लीजिए, उन नोट्स को साथ लेके बैठिए जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे।
इससे आपका जो चैप्टर है वो अच्छा ग्रिप बन जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कभी भी एग्जाम में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, सो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करता हूँ। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।